स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस अभी कुछ जगह चलना स्टार्ट हो चुका होगा और कुछ जगह अभी चलेगा। क्लासेस जब स्टार्ट हो जाते हैं तो न्यू कोर्सेज जब बच्चा पढ़ता है, आप बच्चे लोग पढ़ते हो, तो उस टाइम एक्चुअली क्या होता है कि मैनी क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड। कितने ही क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जनरेट होते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ लोग पूछ लेते हैं और कुछ लोग उन क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर दबा देते हैं। Those people who ask the question, एक्चुअली यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, और ये चीज़ आपको भी पता होगा कि क्लासरूम के अंदर जब कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरे भी ऑब्जर्वेशन में है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फेसेस पर स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, एंड सम ऑफ देम स्टार्ट्स टू लाफ कि पता नहीं व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड। Irrespective to that, they don't know the depth of the question, but they people laugh. They people bring a smile on their faces. And this kind of behavior in the classroom discourages the student to ask the question from their teachers, respective teacher, concerned teacher of the subject. तो ये जो बिहेवियर है आपके फ्रेंड्स का क्लासरूम के अंदर, स्टूडेंट्स का, ये एक्चुअली डिस्करेज करता है वन स्टूडेंट को टू आस्क द क्वेश्चन अपने कंसर्न टीचर से, अपने जो सिलेबस के जो टीच करते हैं, जो कोई सब्जेक्ट टीच करते हैं। And because of this tradition, many number of the students never ask the question in their life. They complete their education, but they never had asked even a single question into the classroom. Because somewhere they have the fear, if they will ask the question, rest of the student will laugh or bring a smile on their faces. सो एक तो प्रॉब्लम ये हुई, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है आपके ही सर्कल में, आपका फ्रेंड सर्कल या जो भी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं इन क्लासरूम, वहाँ से डिस्करेजमेंट आया। दूसरा, इस पॉइंट के बाद अब अगर कंसर्न टीचर आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करे, उसके पास एक्सप्लेनेशन ना हो, उसको लगे कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, देन इट मे बी दैट टीचर फील और ट्राई टू डिस्करेज। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि टीचर भी स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं टू आस्क द क्वेश्चन इन द क्लासरूम। दिस इज आल्सो रियलिटी, वन ऑफ द रियलिटी। While one teacher have to encourage, motivate the students to ask the question in the classroom, and that is very important. So there are two things. One side is all the class, right? And second side, the teacher. In our culture nowadays, we observe that कि जो क्वेश्चन को पुट अप करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। एक अलग से मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ बात करूं तो एक क्वेश्चन पुट अप करना ही अपने आप में एक महाभारत है। पहले क्वेश्चन पुट अप करूं या ना करूं, कर लूं तो ये बाकी लोग हंसेंगे, कर लूं तो क्या टीचर बता पाएगा,
क्या टीचर मुझको सेटिस्फाई कर पाएगा? Itself there are large number of the questions in students mind. So point क्या है कि पहले तो मेरी आपको सलाह ये है कि you always ask the question, starts to ask the question in the classroom at the end of the lecture or when you get free time of the concerned teacher. It is not necessary that you ask the question in classroom. You can put your feedback or your uh, problem at the end of the class or when the teacher get time free. Sometimes you can interact with him, right, to solve that particular problem. अब पॉइंट ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली क्लास में क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्योंकि कल्चर ये है कि बहुत ही कम स्टूडेंट, ओनली 1%, रेयरली 1% आस्क द क्वेश्चन इनटू द क्लासरूम, राइट, एंड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, सो देन इट माइट बी कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर can take you in another way, but don't stop to ask the question. This is my suggestion. आप क्वेश्चन पूछते रहिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते रहिए। अब यहाँ दूसरे फेस में इस वीडियो के जो पहली पॉइंट है वो मैं प्रॉब्लम बता चुका हूँ। दूसरे पॉइंट पे क्या है कि क्वेश्चन पुटअप करना उसके भी तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और दूसरा क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये है कि आपने क्वेश्चन जनरली, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हवा में पूछ लिया है कि यहाँ बैठे बैठे, जहाँ इन द क्लासरूम आई हैव टू measure the distance between two stars, Jupiter and Mercury. How I can measure that? There are number of answer of this question. So जब आंसर बहुत ज़्यादा हों और उससे भी सेटिस्फाई ना हो, एक किसी पर्टिकुलर लॉजिक पर ना पहुंच पाए, उसके बहुत सारा एनालिसिस हो सकता है, उस क्वेश्चन का बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जैसे डायरेक्टली आप पूछ लें व्हाट लगाकर, आपके पास जो भी साइंटिफिक वर्ड है, या हाउ लगाकर, तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होंगे वो इन इटसेल्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। आपने कोई टॉपिक अभी पढ़ना स्टार्ट किया और आपने पूछ लिया कि व्हाट इज़ दैट। अब एक्चुअली टीचर विल ट्राई टू गिव द आंसर in a specific way, and from that it might be that you cannot satisfy or you are not satisfied with the answer, then there will be a problem. So in open ended questions में क्या है कि बहुत सारे आपके पास आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वो कोई भी एक पर्टिकुलर आपके पास में डेफिनेशन नहीं होगी, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा और वो ओपन ही रहेगा क्वेश्चन। उसको डिफरेंट वे में आप एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर मैं आ जाता हूँ आपके, और फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन दूंगा कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि यू हैव रीड समथिंग, यू गोट सम आइडिया, एंड इन बिटवीन समवेयर when you read the next paragraph you are not able to connect the background of that question or that concept, and because of that reason your mind cannot or not able to accept the further reading। वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको आपका माइंड रीड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। Then you have to look that what is that problem. So now
when you ask the question into classroom, you make some basic background of the question, that say ask the teacher कि I know this thing, but when I apply this particular concept on this particular introduction part or the primary stage of the particular topic, I am not able to solve that, or I am not able to understand that particular point. So at that time, teacher or anyone can feel that okay, this stage is clear, and at this particular stage the concept is not clear, so the answer will be specific and will remain within the boundary, and you will get the exact answer. So क्वेश्चन जब पुट करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आप उसकी थोड़ी सी जहाँ प्राइमरी स्टेज है वो आप बताएं, और सेकेंडरी या थर्ड स्टेज जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आई है, तो कंसेप्चुअली डायग्राम के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू आप उसको बताएं। क्वेश्चन ओपन एंडेड ना रखें, उससे जिससे क्वेश्चन पुटअप किया है उसको भी क्लियर होगा कि आपके माइंड में प्रॉब्लम क्या है, और आपको भी स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। तो दिस वाज जस्ट ए सजेशन एंड एक्सपीरियंस विच आई हैव शेयर्ड विद यू। आई होप कि ये सजेशन और ये आइडिया हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है और आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल दिस साइड, राइट? And to see such kind of videos you can subscribe the channel. Thanks for watching this video. You can share your thoughts, your problem, your idea in comment box, and I will try to give the answer of that. So thank you once again and keep in touch.